सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। आरक्षण के मुद्दे पर भारत बंद के दौरान कई संगठनों ने जगह जगह सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। भारत बंद का असर जिले में दिखा। शहर के प्रमुख बाजार पूरी तरह बंद रही, सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। और अय्यरपुर थाना क्षेत्र से अपहरण हुए हरिंद्र सैनी को पुलिस ने 24 घंटे में किया बरामद, 2 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। आरक्षण के मुद्दे पर भारत बंद का असर जिले में देखने को मिला। कई संगठनों ने जगह जगह सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट के दिए गए अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण में वर्गीकरण संबंधित आदेश के विरुद्ध में भारत बंद का असर बुधवार को मुजफ्फरपुर में भी देखने को मिला। इंटरनेट मीडिया पर 21 अगस्त को भारत बंद की पूर्व से घोषणा के बाद सुबह से ही मुजफ्फरपुर जिले में एंट्री करने वाले सभी NH को जाम कर प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज यानी 21 अगस्त को देश भर भारत बंद है। भारत बंद का असर सुबह से ही दिख रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाजारें बंद है और NH को जाम कर दिया गया। SC यानी अनुसूचित जाति और ST यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बचाव संघर्ष समिति ने भारत बंद का आह्वान किया है। इस भारत बंद को राजद, बसपा, JMM और भीम आर्मी समेत कई विपक्षी पार्टियों ने आज के भारत बंद का समर्थन किया है। भगवानपुर में NH पर भारत बंद का असर देखने को मिला। भारत बंद कराने सड़क पर उतरे आंदोलनकारियों ने नेशनल हाईवे पर टायर जलाकर सड़क को जाम किया और अपना विरोध जताया। इस दौरान दोनों तरफ वाहन खड़े रहे। बस ऑटो नहीं मिलने के कारण यात्री पैदल चलने को भी मजबूर दिखे। सड़क पर उतरे आंदोलनकारियों ने चक्का जाम किया और कुछ दुकानें भी बंद कराई। मुजफ्फरपुर चौक सहित कई मुख्य चौक चौराहों को बंद कराया। बुधवार की सुबह सड़क पर उतरे भीम सेना, दलित सेना और SC/ST समर्थक सभी संगठनों के कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी करते दिखे। इस दौरान सिपाही परीक्षा बहाली के परीक्षार्थियों को परेशान देखा गया। वहीं वाहनों की भी कतार सड़क के दोनों ओर लग गई। प्रदर्शन कर रहे भीम आर्मी के नेता कुंदन पासवान ने कहा कि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ SC और ST समाज में काफी गुस्सा है। फैसले के विरोध में हमारे समाज ने भारत बंद का आह्वान किया है। हमारा समाज शांति प्रिय समाज है। हम सबका सहयोग करते हैं। सबकी सुख दुख में हमारा समाज शामिल होता है, लेकिन आज हमारी आजादी पर हमला किया जा रहा है, इसलिए इसका शांतिपूर्ण तरीके से करारा जवाब देना है। असर आपको पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। असर पूरा टाइट है। मुजफ्फरपुर भी पूरा बंद है, पूरा चक्का जाम है। और हम लोग का जो मांग है आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के खिलाफ आज पूरा दलित समाज सभी पार्टी से ऊपर उठकर अपने अपने हक की और अपने अधिकार की लड़ाई के लिए आज रोड पर है। आपको इसका असर पूरे भारत में दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कि आरक्षण में वर्गीकरण क्रीमी लेयर, ये हम लोग को आपस में दलित समाज को, आपस में हमारे भाई को हमसे लड़वाने की साजिश हो रही है। OBC समाज में भी जो क्रीमी लेयर लाया उनका आरक्षण खत्म हो गया, तो हम लोग अपना आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। सरकार, पुलिस प्रशासन हम पर लाठी चलाए, गोली चलाए, हम लोग रोड पर से नहीं हटेंगे। जब तक हमारे देह में खून में एक एक कतरा है खून का, तब तक हम लोग अपने अधिकार के लिए रोड पर लड़ते रहेंगे। और जो भी लोग जज बनकर जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, शुरू से पता चलाया है कि जिनका बाप दादा जज रहेगा वही जज बनेंगे। तो हम आप लोग के माध्यम से सरकार को और सबको बताना चाहते हैं कि जिस तरीका से UPSC का एग्जाम होता है, उस तरीका से आप लोग जज का भी एग्जाम करवाए और सभी समाज के लोगों को मतलब मेरिट पे जज बनने का मौका मिला जाए। जिनके अंदर मेरिट रहेगा खुद वहां पर तक जाएंगे। जो मतलब और जो जज बने बैठे लोग हैं, आप लोग के माध्यम से भी कह रहे हैं कि उन लोगों को अगर SSC का रेलवे का एग्जाम दे दीजिएगा तो उन लोग से एग्जाम नहीं निकलेगा। भारत बंद का असर जिले में देखने को मिला। शहर के सभी प्रमुख बाजार दिन भर बंद रहे, सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश और केंद्र सरकार के रवैये के खिलाफ भारत बंद का असर मुजफ्फरपुर शहर में देखने को मिला।
शहर के प्रमुख बाजारों की सारी दुकानें बंद नजर आईं। सड़कों पर दिन भर सन्नाटा पसरा रहा। यही हाल शहर से सटे सभी एनएच का था। बड़ी गाड़ियों का परिचालन पूरी तरह बंद रहा। बाहर जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। यात्री अपने परिवार के साथ छायादार जगहों पर बसों के परिचालन का इंतजार करते नजर आए। वहीं दूसरी ओर शहर में भी गाड़ियों और ऑटो का परिचालन बाधित दिखा। सिपाही भर्ती के लिखित परीक्षा समाप्त होने के बाद मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर खड़ी ट्रेन पर छात्रों ने कब्जा कर दिया। जिले में सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण रही। परीक्षा समाप्त होने के बाद मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर अचानक छात्रों की भीड़ उमड़ी। दूसरे जिलों में जाने वाले छात्रों ने कई ट्रेनों पर कब्जा कर लिया। ट्रेन के सभी बोगियों में छात्रों की भीड़ देखने लायक थी। भीड़ इतनी अधिक थी कि बोगी के गेट के बाहर तक छात्र लटके नजर आए। ये नजारा था पैसेंजर ट्रेन का, जो कि मोतिहारी नरकटियागंज से रक्सौल तक जा रही थी। छात्रों पर भारत बंद का कोई असर नहीं दिखा। सभी का परीक्षा सफल रहा। सबसे बड़ी बात रही कि सिपाही भर्ती परीक्षा तमाम पाबंदी के बावजूद सफल रहा। मालदार था, शानदार था, ठीक है, बढ़िया था जी। 10, 12 जो सिलेबस दिया गया है ना, उसी से पूछा गया है। बहुत अच्छा पेपर था और साइंस सेक्शन से ज़्यादा पूछता है। साइंस सेक्शन से बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर 10th और 9th बढ़िया से जो पढ़ा हुआ है ना, वो बहुत अच्छा से निकालेगा यहाँ। हम देखे हैं पिछले कुछ महीनों से, हम भी पढ़ रहे थे 10th 12 का, 10th और 9th का, तो उससे क्वेश्चन काफ़ी आया है। जैसे में पाकिस्तान में लोकतंत्र कैसे स्थापना हुआ, कब हुआ ये, और फिर उसके बाद कुछ था। अच्छा हुआ है, जो हुआ सो अच्छा ही हुआ है। अब ना देखने क्या बिहार पुलिस का था। समस्या हुई है, भारत बंदी का असर दिखा है। असर तो दिखा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखा है। सब लोग एक जैसे थोड़ी है। सवारी मिली है? सवारी तो नहीं मिली। हम लोग पैदल यात्रा करके आए हुए हैं। कहाँ था? मतलब स्टेशन जो है ना, स्टेशन से मतलब उधर जाने के लिए पैदल गए, आने के लिए भी पैदल। सेंटर कहाँ था आपका? यहीं रामदयालु नगर में था, महाविद्यालय में। दूरी तो है, आपको पैदल आना पड़ा। कितना दूरी? एग्जाम दिए। कैसे क्या एग्जाम था? एग्जाम बिहार पुलिस का था। कैसा हुआ एग्जाम? एग्जाम बहुत अच्छा गया है। कहाँ से आए हैं? पूर्वी चंपारण जिला से। आप तो जा रहे हैं जी। समस्याएं हुई है भारत बंदी का? नौ ऐसे तो 9 हुआ है। ऑटो मिल गई है? हाँ, ऑटो तो मिल गया है। तो मिल गया है, अच्छे से मिल गया। भारत बंद के दौरान बैरिया गोलंबर चौक पर प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। SC/ST के आरक्षण की क्रीमी लेयर लागू करने के विरोध में पूरे बिहार में प्रदर्शन हो रहा है। इसे लेकर बैरिया गोलंबर पर लोग सड़क पर उतर गए हैं। मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, छपरा, सिवान से लेकर शेखपुरा की कई तस्वीर सामने आ रही है। कई जगह तो यातायात व्यवस्था बाधित होने की खबर सामने आ रही है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहानाबाद में बंद समर्थकों ने बताया कि अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सेवा को बंद किया गया है। सभी वाहनों का परिचालन ठप है एवं सभी दुकान प्रतिष्ठान बंद है। वहीं भारत बंद से हाईवे पर छोटे बड़े वाहनों की कतार लग गई है, जिससे आने जाने वाले लोगों को घोर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज का बंदी आरक्षण में छेड़छाड़, सिर्फ आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं है, बाबा साहब द्वारा रचित संविधान जो है उसमें कहीं न कहीं डबल इंजन की सरकार छेड़छाड़ करने का कोशिश कर रहा है। और ये किसी जाति संगठन का नहीं, ये आम आवाहन और जमात का ये आंदोलन चल रहा है और उसमें छेड़छाड़ तनिक भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम बहुजन समाज के लोग आज रोड पर उतर करके सड़क से सदन तक आंदोलन करने के लिए तैयार है। अगर उसमें छेड़छाड़ हुआ तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और ये डबल इंजन की सरकार जिस तरह से कोई एक्शन ले लेता है और कुंभकर्णी निंद्रा में सो जाती है, तो आज आम आवाहन उसको जगा देगा और उसको गद्दी से उखाड़ के फेंक देगी। अगर थोड़ा सा भी हमारे बाबा साहब द्वारा रचित संविधान में थोड़ा भी छेड़छाड़ हुआ तो ये बर्दाश्त से फाजिल है।
आज बिहार पुलिस का एग्जाम भी है, स्टूडेंट को भी परेशानी होगा बंदी को लेकर। विद्यार्थी को जो परीक्षार्थी है उसको कहीं से कोई परेशानी नहीं है। हर चौक चौराहे पर उसका आई कार्ड देख करके उसको सेंटर पर जाने दिया जा रहा है। एम्बुलेंस हो या डॉक्टर की गाड़ी हो, उसको कहीं से रोक टोक नहीं किया जा रहा है। और हमको लगता है कि सभी जगह पूरे शांतिपूर्ण तरीका से बंदी हो रहा है। कहीं भी कोई टायर नहीं जलाया जा रहा है। प्रदूषण को लेकर के कोई हल्ला हंगामा नहीं है। परीक्षार्थी को विशेष सुविधा दिया जा रहा है। अलग से उसको रास्ता दे करके हम लोग निकालने का काम कर रहे हैं, चाहे एम्बुलेंस हो या अस्पताल का कोई कर्मचारी हो या अस्पताल जाने वाला कोई पेशेंट हो। इस सब पे पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है। बंदी सफल होगा एकदम 100% बंदी सफल है। सुबह से यहाँ हर जगह लोग बंद किया हुआ है। भगवानपुर थाना क्षेत्र में बोरे में शव मिलने मामले में पुलिस ने प्रेमिका के भाई को गिरफ्तार कर लिया और प्रेमिका फरार हो गई। 14 अगस्त को सदर थाने के सहजानंद कॉलोनी के गली नंबर 9 में बोरे में मिले शव की पहचान बरुराज थाना के ससना गांव निवासी जय प्रकाश कुमार के रूप में हुई थी। उसकी हत्या प्रेम प्रसंग में करने के बाद शव को बोरा में बंद कर फेंका गया था। मृतक की मां रभा देवी ने अपने रिश्तेदारी की युवती और उसके पिता, 2 भाई और बहनोई पर हत्या का आरोप लगाया है। सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि जय प्रकाश 13 अगस्त को गोवा से लौटा था। वह गोवा में बिजली मिस्त्री का काम करता था। जय प्रकाश का बीते 3 साल से अपने ही रिश्तेदारी की युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसको लेकर उसके परिवार वालों से विवाद भी हुआ। इसके बाद जय प्रकाश को काम के बहाने गोवा भेज दिया गया था। गोवा जाने के बाद दोनों मोबाइल पर संपर्क में थे या नहीं, ये पता अभी नहीं चला है। इसी दौरान जय प्रकाश की प्रेमिका की आपत्तिजनक फोटो एक युवक के साथ वायरल हुई, जिसमें जय प्रकाश पर ही ये तस्वीर वायरल करने का आरोप लगाया जा रहा था। जिसके प्रतिशोध में सहजानंद कॉलोनी के एक लॉज में हत्या करने के बाद बोरा में पैक कर जय प्रकाश के शव को फेंक दिया गया था। लॉज के जिस कमरे में हत्या हुई थी, वहां से एफएसएल की टीम को हत्या में प्रयोग किए गए धारदार हथियार और खून के धब्बे भी मिले हैं। लॉज के उस कमरे को देवरिया निवासी रविंद्र कुमार ने किराए पर ले रखा था। रविंद्र कुमार जय प्रकाश की प्रेमिका का ममेरा भाई है, जिसकी गिरफ्तारी की गई है। वहीं हत्या में शामिल अन्य की तलाश में छापेमारी की जा रही है। 14 तारीख को एक डेड बॉडी, अज्ञात डेड बॉडी हम लोगों को मिला था, बोरे में बंधा हुआ। उसको हम लोगों ने पहचान कराया था। तो ये डेड बॉडी बरुराज में ही एक व्यक्ति का था और इसमें हम लोगों ने उसी समय एफएसएल को बुलाया था। तो और सीसीटीवी फुटेज वगैरह पे हम लोग काम किए थे। मैनुअल और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन भी काम चल रहा था। उसी दौरान में घर वालों ने भी आवेदन दिया था और 2 लोगों पे नामजद 2 लोगों को अभियुक्त बना करके और एफआईआर दर्ज कराया था। हम लोगों ने इसके बाद में आगे टीम गठन करके और काम किया है। तो हम लोग के द्वारा अभी एक रविंद्र कुमार जो कि देवरिया के रहने वाले इनको गिरफ्तार किया गया है। और ये घटना का मुख्य वजह इसमें प्रेम प्रसंग था। प्रेम प्रसंग के दौरान में एक जो मृतक थे उनके द्वारा कुछ वीडियो वगैरह बनाया गया था, प्राइवेट वीडियो बनाया गया था और उसको वायरल किया गया था। उसी का बदला लेने के लिए इसकी हत्या की गई है। और हमें इसमें काफ़ी साइंटिफिक एविडेंस वगैरह भी मिले हैं, जिसमें जहाँ पर जिस लॉज में इसको मारा गया था, इस व्यक्ति की मर्डर हुआ था, वो लॉज भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, वो रूम भी आइडेंटिफाई किया है। और हम लोगों को रूम से भी एफएसएल से कई सारे महत्वपूर्ण सुराग वहाँ से मिले हैं। इसमें हम लोग आगे जो अभियुक्त हैं उनके हम लोग छापेमारी और गिरफ्तारी पे काम कर रहे हैं। जो आरोपी पकड़ा गया है उसकी क्या भूमिका थी इसमें? ये हम लोग आपको और जब बाकी लोगों का खुलासा हो, बाकी लोग जब पकड़े जाएंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर करेंगे। अहियापुर थाना के समीप पेट्रोल पंप के पास अज्ञात शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। अहियापुर थाना के समीप अखाड़ा घाट पेट्रोल पंप के सामने कचरे के ढेर में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क के किनारे कचरे के ढेर से बहुत दुर्गंध आ रही थी। आसपास के लोगों ने जब देखा तो कचरे के ढेर में एक शव पड़ा हुआ था, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने अहियापुर थाना को दी। सूचना पर पहुंची अहियापुर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। मौके पर पहुंची एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया
सब देखने से कुछ दिन पहले का लग रहा है। अब तक की जांच में सब महिला का है जो विक्षिप्त बताई जा रही है। पुलिस सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण का खुलासा हो पाएगा। अभी अय्यापुर क्षेत्र के अंतर्गत एक अज्ञात शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, तो हमने आके देखा तो यहाँ झाड़ी में एक लाश जो लग रहा है कि 2-3 दिन पुरानी है, एक महिला की है जिनकी उम्र करीब 50 वर्ष है और प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा लग रहा है कि महिला विक्षिप्त प्रवृत्ति की थी और उनके गले में काफ़ी सारी चीज़ें बंधी हुई हैं, जैसे कि कैंची, बॉटल और अलग अलग तरह के ताबीज़ और धागे। तो हम लोगों ने अभी लाश को यहाँ से बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और एक यूडी केस रजिस्टर कर रहे हैं। पहचान हो पाई है? अभी तो अज्ञात है लाश, अभी इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, इसको हम लोग रखेंगे और जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत हम लोग इसको शिनाख्त। अय्यापुर थाना क्षेत्र से अपहरण हुए हरिंदर सैनी को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर बरामद कर लिया, साथ में 2 अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार किया। अय्यापुर थाना क्षेत्र के SKMCH ओवर ब्रिज के समीप से बोचाहा निवासी हरिंदर सैनी का अपहरण कर लिया गया था। पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए घटना के 24 घंटे के अंदर ही अपहृत हरिंदर सैनी को सकुशल बरामद कर लिया है। वहीं मामले में 2 अपहरणकर्ता विक्रम कुमार और शंभू राय को भी गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही जिस स्कॉर्पियो से अपहरण किया गया था उस स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया गया है। आपको बता दें कि 20 अगस्त को अय्यापुर थाना के द्वारा एक स्कॉर्पियो और एक ऑटो से शराब जब्त किया गया था। जब्त शराब मामले में शंभू राय और विक्रम को शक हुआ कि हरिंदर सैनी ने ही शराब की सूचना पुलिस को दी थी, जिसके बाद इन लोगों ने हरिंदर सैनी का अपहरण कर पुलिस द्वारा पकड़े गए शराब की कीमत जितनी फिरौती मांगी। हरिंदर सैनी की पत्नी राधा देवी ने इस बात की सूचना अय्यापुर थाने में दर्ज कराई। राधा देवी के द्वारा दर्ज FIR के आधार पर पुलिस ने टीम का गठन किया और टीम ने घटना के 24 घंटे के अंदर ही हरिंदर सैनी को 0 माइल चौक के समीप से बरामद करने के साथ ही मामले में 2 अपराध कर्मियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले को लेकर SDPO टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया था। इस टीम में अय्यापुर थाना अध्यक्ष भी शामिल थे। टीम ने अपहरण के महज 2 घंटे के बाद सफल उद्भेदन करते हुए हरिंदर सैनी को सकुशल बरामद कर लिया है। कल दिनांक 20/8/2024 को अय्यापुर क्षेत्र अंतर्गत एक फिरौती हेतु अपहरण मामले में महज 2 घंटों के अंदर जो अपहृत व्यक्ति थे उन्हें बरामद कर सकुशल बरामद करते हुए जो कांड में संलिप्त 2 अपराध कर्मियों थे उनको गिरफ्तार किया गया है और आज उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इस कांड की वादिनी राधा देवी, पति हरेंद्र सैनी, साकिन ककराचक, थाना बोछा, जिला मुजफ्फरपुर, इनके द्वारा एक आवेदन समर्पित किया गया था, जिसके आधार पर अय्यापुर थाना कांड संख्या 1131/24 दर्ज किया गया है। वादिनी ने अपने लिखित आवेदन में जो नामजद अभियुक्त हैं उनके द्वारा इनके पति हरेंद्र सैनी को अय्यापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जो SKMCH मेडिकल ओवरब्रिज है उसके पास से अपहरण कर उनसे मोबाइल पर 7 लाख रुपए की फिरौती की मांग करने का जिक्र किया गया है, जिसमें वादिनी द्वारा बताया गया कि उन्होंने इसमें से एक अभियुक्त जो कि विक्रम कुमार हैं उन्हें 2 लाख रुपए दिया भी गया था और एक पिकअप भी हैंड ओवर किया गया था। कांड की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय मुजफ्फरपुर के निर्देशन में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नगर द्वितीय के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें थानाध्यक्ष अय्यापुर भी शामिल हैं और गठित टीम द्वारा तकनीकी रूप से विभिन्न बिंदुओं पर कार्य करते हुए घटना में जो संलिप्त अपराधकर्मी थे उसमें 2 प्राथमिकी नामजद अभियुक्त विक्रम कुमार पेशर महेश राय और शंभू राय पेशर राम इकबाल राय, दोनों साकिम बेरुआ, थाना गायघाट, जिला मुजफ्फरपुर, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और इनकी निशानदेही पर अपहृत हरेंद्र सैनी को सकुशल बरामद किया गया है।
और आगे का अनुसंधान जारी है और आज इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। कहाँ से अपहृत व्यक्ति को जो बरामद किया गया? अपहृत व्यक्ति को 0 माइल के पास से बरामद किया गया है। अपहरण का कारण ये कि जो महेश राय है, एक नामजद अभियुक्त जो इस कांड में है, महेश राय, वो एक कुख्यात शराब के व्यापारी हैं और अय्यापुर क्षेत्र अंतर्गत ही 19 तारीख को इनका एक पिकअप वैन और एक स्कॉर्पियो में करीब 580 लीटर शराब बरामद किया गया था, उसे जब्त किया गया है, जो कि उन्हें लगता है कि हरींद्र सैनी के निशानदेही पर किया गया था। उसी के बदले की भावना से इन्होंने इनका अपहरण करके फिरौती की मांग की गई थी। इन लोगों का पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है? अय्यापुर थाना में इनका आपराधिक इतिहास अभी प्राप्त नहीं हो पाया है, लेकिन हम लोग संबंधित थाना और बाकी जिलों के जितने थाने हैं उनसे इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है और हमें उम्मीद है कि वहाँ कहीं ना कहीं इनका आपराधिक इतिहास निकलेगा। पैसा जो दिया था वो वापस मिला है? जी, पैसा उनको वापस कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी कहने के लिए स्मार्ट सिटी है। शहर की कई प्रमुख सड़कों पर कूड़े का अंबार है, लेकिन चिंता किसी को नहीं है। कहने को तो मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी है, लेकिन विकास की स्थिति में बद से बदतर है। यहाँ साफ सफाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। कूड़ा फेंकने के लिए भी कोई निर्धारित जगह तय नहीं किए जाने से जहाँ तक सड़क किनारे कूड़ा को फेंका जाता है, नगर निगम के द्वारा जो सुविधाएं दी जानी चाहिए वो अभी भी कोसों दूर है। शहर में फैला कूड़ा लोगों को डायरिया समेत अन्य बीमारियों का शिकार बना रहा है। ताज़ा तस्वीर आपको कलमबाग रोड की दिखा रहे हैं। इस रास्ते से आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी होती है। इस मार्ग पर अधिकांश खाली पड़ी जमीन पर कूड़ा ही कूड़ा पड़ा है। इसकी दुर्गंध से लोग परेशान हैं। इन स्थानों पर गंदगी से मच्छरों की भरमार है, इससे लोग बीमार हो रहे हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। 23 वर्षों से उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दे रहे हैं एशिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब स्थित बद यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जो चंडीगढ़ से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट साइंस, कृषि, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी जैसे कोर्सेज उपलब्ध है। यहाँ के अनुभवी प्रोफेसर्स आपको बेहतरीन शिक्षा और मार्गदर्शन देते हैं। साथ ही 200 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ साझेदारी से यहाँ आपको मिलते हैं इंडस्ट्री आधारित सीखने और कमाई के मौके। बद यूनिवर्सिटी आपको देता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग की सुविधा, जिससे अपनी पढ़ाई के दौरान ही इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और कंप्यूटर साइंस के छात्र 12,000 से लेकर 21,000 तक कमा सकते हैं। प्लेसमेंट टीम ने अब तक छात्रों को 24 लाख तक के पैकेज दिलाए हैं। यहाँ आपको मिलते हैं 100% प्लेसमेंट की गारंटी।
यूनिवर्सिटी कैंपस में ही आपको मिलते हैं क्रिकेट एकेडमी, जिम, हॉस्टल और मेस की सुविधाएं। यहाँ 3000 से अधिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स के बीच आप शिक्षा और उद्योग का बेहतरीन मेल पाते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़े बद्दी यूनिवर्सिटी से। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7079090969 पर। नियम व शर्तें लागू। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरियापीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुख करते हैं आगे की खबरों की ओर। भारत बंद के दौरान मिठनपुरा चौक पर प्रदर्शनकारियों ने सड़क को जाम कर जमकर प्रदर्शन किया। SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के विरोध में पूरे बिहार में प्रदर्शन हो रहा है। इसे लेकर मिठनपुरा चौक पर लोग सड़क पर उतर गए हैं। मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, छपरा, सिवान से लेकर शेखपुरा की कई तस्वीरें सामने आ रही है। कई जगह तो यातायात व्यवस्था बाधित होने की खबर सामने आ रही है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहानाबाद में बंद समर्थकों ने बताया कि अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं को बंद किया गया है। सभी वाहनों का परिचालन ठप है एवं सभी दुकान प्रतिष्ठान बंद है। वहीं भारत बंद से हाईवे पर छोटे बड़े वाहनों की कतार लग गई है, जिससे आने जाने वाले लोगों को घोर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहना क्या है, ये केंद्र सरकार की जो एक सोची समझी साजिश है। ये गिड्ढा तोड़ के गिड्ढा को बांध दिया गया और ढील दे रहे हैं कि लह गया तो लह गया, लेकिन हम लोग समझ रहे हैं इस चीज को कि केंद्र सरकार हर हाल में हमारे आरक्षण पे हमला किए हैं और ये हम होने नहीं देंगे। केंद्र सरकार से आरक्षण हम लोग छीन लेंगे और वह आपको देना पड़ेगा, और नहीं कोलेजन सिस्टम हटाइए चर्च के। हमारे ही आरक्षण पे भिड़े हुए संविधान को अगर छेड़छाड़ करेंगे तो केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी को गद्दी पर से उतार के नीचे खड़ा कर देंगे। ये हमें ताकत है हमारे समाज में। बंदी से आरक्षण हम लोग को जैसे था उसी तरह रहने दीजिए, उसमें छेड़छाड़ नहीं कीजिए, नहीं तो इतिहास दोहरा देंगे फिर। अभी तो ये देख रहे हैं ना, बंदी से बैकलॉग द्वारा कर रही है। हमारे समाज अभी सोए हुए हैं, हल्का फल्का जागे हैं। पूरा जाग जाएगा ना तो पूरा देश देखेगा। 2 तारीख वाला उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर बहुजन समाज पार्टी द्वारा प्रतिरोध मार्च निकाला गया। बहुजन समाज पार्टी द्वारा आरक्षण में वर्गीकरण के विरोध में डॉक्टर विजेश कुमार के अध्यक्षता में प्रतिरोध मार्च निकाला गया। मौके पर विजेश कुमार ने कहा कि आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है।
ये शोषित वंचित के बीच चेतना का नया संचार करेगा और आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के खिलाफ जनशक्ति का एक कवच साबित होगा। शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार होता है। तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसमें हम लोगों ने सरकार से आग्रह किया है और आज के प्रतिरोध के मार्च के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी से भी हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि आरक्षण के साथ जो छेड़छाड़ किया जा रहा है इसे बंद किया जाए, आरक्षण में जो वर्गीकरण किया जा रहा है इसे बंद किया जाए और इस वर्गीकरण के नाम पर जो समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है ये बंद होनी चाहिए। ये हम लोगों को आशंका है कि इस तरह से छेड़छाड़ शुरू होगा और धीरे धीरे आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। अभी जो समाज की स्थिति है उसमें तत्काल आरक्षण को समाप्त नहीं किया जा सकता है। भारत की संविधान से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जो शक्तियां भारत के राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं वो शक्तियां आप बिहार किसी भी राज्य सरकार को हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं और सरकारें इसी की कोशिश कर रही हैं। प्राइमरी शिक्षकों ने ग्रेड पर लागू करने की मांग को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वर्ष 2022 में वर्ग 1 से 5 में बीएड प्रशिक्षित के रूप में नियुक्त शिक्षकों को ग्रेड पे देते हुए वेतन निर्धारण करने को लेकर बुधवार को शिक्षा भवन में जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्राइमरी शिक्षकों ने ज्ञापन सौंप मांग की। प्राइमरी शिक्षक अमृत वर्षा ने बताया कि हम लोगों की नियुक्ति छठे चरण में वर्ष 2022 में बीएड के आधार पर हुआ था। वर्ष 2024 में हम लोगों को ग्रेड पे जोड़ते हुए वेतन निर्धारण होना चाहिए था, परंतु हम लोगों की सेवा पुस्तिका प्रखंड संसाधन केंद्र के द्वारा नहीं लिया गया और कहा गया कि जो वर्ग 1 से 5 में बीएड के आधार पर नियुक्त हैं उन्हें संवर्धन के उपरांत ही ग्रेड पे दे होगा। हम लोगों की मांग है कि नियुक्ति जिस विज्ञापन के आधार पर हुआ उसमें कहीं भी संवर्धन के उपरांत ही ग्रेड पे की बाध्यता नहीं है। विज्ञापन अधिसूचना कॉलम 2 में नियोजन में स्पष्ट है कि एनसीटीई की अधिसूचना के अनुसार एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में बीएड की डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु योग्य माने जाएंगे। उक्त अधिसूचना में 6 माह का संवर्धन करने की चर्चा है। कहीं यह अंकित नहीं है कि बिना संवर्धन किए ग्रेड पे दे नहीं होगा। अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो हम लोग आगे न्यायालय की शरण में जाएंगे। इस बात की जानकारी आज हमने ज्ञापन के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी को दे दी है। देखिए, हम लोग 2022 के नियुक्त बीएड अभ्यर्थी हैं जो 1 to 5 में कार्यरत है। तो हमारी मांगे ये हैं कि हमारे जो अन्य जो शिक्षक अभ्यर्थी हमारे साथ जो ये इसमें बहाल हुए थे उनको क्या है, जो डीएलएड वाले थे और एनओआईएस वाले थे उन सभी को जो है पूरा वेतनमान मिल रहा है, लेकिन हम लोगों को बीएड होने के कारण वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। आधे पेमेंट पे हम लोग काम करने के लिए मजबूर है। तो हमारा कहना ये है कि हमारे मूल विज्ञप्ति में कहीं भी ये चीज़ नहीं लिखा गया था कि जो है 2 ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है 2 साल के, मतलब कि 2 साल के अंदर गवर्नमेंट को करवाना था। लेकिन अब क्या है कि गवर्नमेंट अगर नहीं करवाई है तो ये तो गवर्नमेंट का फॉल्ट है। लेकिन हम लोग इस वजह से क्या हो रहे हैं कि मेंटली जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। हम लोगों को स्कूल भी करना होता है और तब यहाँ कभी बीओ के पास, कभी बीओ सर के पास या हम लोग 2022 बहाली के बीएड अभ्यर्थी 1 to 5 बीएड अभ्यर्थीगण है। हमारा मामला पे फिक्सेशन को लेकर है। हमारी 2 साल की कार्य अवधि के बाद पे फिक्सेशन का लाभ मिलना था, जो कि हम लोग को रोक लगा दिया गया है। उसी के लिए हम लोग डीओ सर से मिलने आए थे। पहले ब्लॉक में हम लोग गए तो वहाँ हम लोग को मना कर दिया गया। तो उसी के मुद्दे पर हम लोग सर से बात करने और अपना आवेदन देने आए थे। हमारे मूल विज्ञापन में कहीं ये नहीं लिखा गया है कि ब्रिज कोर्स के उपरांत ही हमको ग्रेड पे लाभ दे होगा। बात नहीं मानी जाएगी तो क्या होगा आगे? बात नहीं मानी जाएगी तो हम लोग कोर्ट जाएंगे, आंदोलन करेंगे। क्या लग रहा है, क्या आश्वासन दिए हैं? सर बस सांत्वना दिए हैं, बातों से कुछ अभी नहीं लगा, बस सांत्वना कि हाँ देखेंगे बस। आपको क्या लग रहा है कि आप बात आगे बढ़ेगी या खत्म? अब उस रास्ते पे है तो अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर सर्वदलीय अनुसूचित जाति और जनजाति मोर्चा के द्वारा जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने को लेकर
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आज विभिन्न दलों के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया, जिसका मिला जुला असर मुजफ्फरपुर में भी देखने को मिल रहा है। वहीं मुजफ्फरपुर समरनालय स्थल स्थित धरना प्रदर्शन के समक्ष सर्वदलीय अनुसूचित जाति और जनजाति मोर्चा के द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया गया है। तत्पश्चात अपनी 8 सूत्री मांग पत्र जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। मोर्चा के संयोजक अवधेश पासवान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के भावनाओं के खिलाफ है। साथ ही इस प्रदर्शन के माध्यम से विभिन्न मांग को रखते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लोकसभा द्वारा पारित कर रद्द किया जाए। साथ ही कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करते हुए कॉलेजियम सिस्टम से नियुक्त हुए न्यायाधीश की नियुक्ति रद्द की जाए। मौके पर राजेश कुमार, राजकुमार राम, संतलाल राम, सुरेश पासवान, जयनंदन प्रसाद, सुरेश राम भोला सहित विभिन्न पार्टियों से जुड़े दर्जनों लोग मौजूद रहे। जिला कलेक्टर के नज़दीक सर्वदलीय अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा की ओर से हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार जी है, आरजेडी के भोला राम जी है, बीएसपी के राजेंद्र राम जी है, लोजपा रामविलास पासवान के जयनंदन जी है, जगदीश जी है, पशुपति पारस गुट के जयनंदन जी है, बीएसपी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी और भाकपा माले, सीपीआई सीपीएम सभी पार्टी के लोग हमारे साथ अनुसूचित जनजाति मोर्चा के लोग हैं। आज हम लोग राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं और राष्ट्रपति महोदय के ज्ञापन सौंपने से आप लोग के माध्यम से जो पूरे देश में 131 अनुसूचित जाति जनजाति का जो सांसद है, हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप इस देश के अंदर में यदि सरकार का चमचागिरी करते हैं तो चमचागिरी करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग पूरे देश में आपके तरफ देख रहा है। आप आरक्षण सीट से जीत करके गए हैं और सरकार का चमचागिरी कर रहे हैं। यह चमचागिरी नहीं चलेगा। पूरे देश के अनुसूचित जनजाति के लोग आपके ऊपर देख रहा है। मैं आपसे मांग करता हूं कि आप आरक्षण के आधार पर जीत के गए हैं, 131 सांसद है, आप चाहे तो सरकार बना सकते हैं, आप चाहे तो सरकार गिरा सकते हैं। आप क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कह रहे हैं कि आप विशेष सत्र बुला करके जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कॉलेजियम सिस्टम से जो बहाल है, जज द्वारा जो यह फैसला आया है अनुसूचित जनजाति के ऊपर वर्गीकरण करने का जो फैसला आया है, उसका हम पूर्ण विरोध करते हैं। और हम लोग का वर्गीकरण करने से पहले हम हमारा हक मांगते हैं, हम हमारा हक मांगते हैं। आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं चलेगा, आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं चलेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज के पास, जहां पर आरक्षण को लेकर के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने यहां पर बांस पल्ला लगा करके सड़क का आवागमन बाधित कर दिया है। आइए जानते हैं किस वजह को लेकर के यहाँ सड़क जाम सर, ये बांस पल्ला लगा करके बात ये सर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि आरक्षण को, जो अनुसूचित जाति को आरक्षण हमें संविधान के द्वारा प्रदत्त है, उसमें वर्गीकरण किया जाए। मतलब होता है ना कि SC/ST को बांट दिया जाए, जो कि आरक्षण में ऐसा प्रावधान है ही नहीं। हमारी सरकार से मांग ये है सुप्रीम कोर्ट ये आदेश वापस ले और आरक्षण को नौवीं अनुसूची में डाल दिया जाए, ताकि आरक्षण पे बहस न हो, न छेड़छाड़ किया जा सके। आरक्षण हमें कोई भीख में नहीं मिला है, ये बाबा साहब ने पुनः टैक्स चयन किया है, जिसकी वजह से हमें आरक्षण मिला है। और आज के डेट में अगर आप आरक्षण में वर्गीकरण करते हैं तो क्या होगा? हमारे जो अनुसूचित जाति के भाई हैं, चमार है, दुसाद है, पासी है, मुसहर इत्यादि है, उन सब में आपस में फूट होगा। इस फूट का लाभ कौन उठाएगा? सवर्ण, मीडिया, और वो गया RSS, मनुवादी लोग, मनुवादी से प्रवृत्ति के लोग। आज देखिए ना हमारे अनुसूचित जाति भाई के लोग, उनके मोहल्ला में जाइए, गंदगी मिलेगी, सफाई कम मिलेगा। क्या हुआ? मतलब आप रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान है, क्या वो संपन्न है तो सारे दिल्ली संपन्न हो गए? ऐसा नहीं है। आरक्षण हमें भीख में नहीं मिला है। चिराग पासवान का जहाँ तक आपका बात है, भारत सरकार के मंत्री है, नहीं, वो उनका मीडिया स्टंट है, ठीक है ना। ये समाज की बात हो रही है, ये समाज की बात हो रही है। समाज का आवाज यही है कि आरक्षण को नौवीं अनुसूची में डालिए, और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आदेश दिया है, ये आदेश को खारिज करे। अनुसूचित जाति के आरक्षण में छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं है, वर्गीकरण बर्दाश्त नहीं है। क्या नाम हो गया? मेरा नाम अमित कुमार, मैं पिछड़ा अभियंता हूं।
जैसा कि आप लोग पूर्व में पता है कि 21 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया गया था। तो जैसा कि मान लीजिए SC/ST में क्रीमी लेयर लागू के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया था, जिसके विरोध में हम लोग आज ने पूरा भारत बंद का आह्वान किया है। बंद का आह्वान जो किए हैं केंद्र सरकार के खिलाफ किए हैं या फिर राज्य सरकार के खिलाफ? देखिए, हम लोग ने पूरा सुप्रीम कोर्ट का जो भी नोटिस आया, हम लोग लोकसभा, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बंद किया। क्या नाम हो गया? अभिषेक कुमार। क्या नाम हो गया भैया? जी, अभिषेक कुमार। सड़क को बांस बल्ले से बंद कर दिया, क्या मांग है आप लोग? सरकार से हमारी मांग है कि सरकार जब भी मतलब बीच बीच में हर बार SC/ST के खिलाफ कोई ना कोई योजना बनाते रहता है। ये आरक्षण को खत्म करने का कहीं ना कहीं से एक प्लान है। विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ है या फिर हाईकोर्ट? ये सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार दोनों का ये मिला जुला तंत्र है, सुप्रीम कोर्ट और ये केंद्र सरकार। क्योंकि ये पीछे के रास्ते से हमेशा फैसला लिया जाता है, फिर उसी पे पुनर्विचार याचिका डाल के खारिज किया जाता है जब देखती है कि SC/ST जागे हैं। ऐसे हम लोग कभी भी केंद्र सरकार की ये खराब कूटनीति है उसको सही नहीं रहने देंगे। हम लोग हमेशा विरोध प्रदर्शन करेंगे। विरोध प्रदर्शन तनावपूर्ण कर रहे हैं या फिर शांतिपूर्ण? नहीं, हम लोग शांतिपूर्ण कर रहे हैं। शिक्षक मतलब शिक्षा से जुड़े जो भी संस्थान है, मरीजों और सब इमरजेंसी सेवा को छोड़ के बाकी सारे लोग को कर रहे हैं। जैसा कि आप सुन रहे थे यहाँ के स्थानीय लोगों को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार के खिलाफ जो आरक्षण पर नया नोटिस आया गया उसको लेकर के यहाँ पर सड़क पर खड़े होकर के बांस बल्लों से जाम कर प्रदर्शन किया जा रहा है। अपने सहयोगी मुकेश ठाकुर के साथ विकास गोस्वामी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।